अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तारिक भाई? जी अल्लाह का शुक्र है फैज़ान भाई। तारिक भाई, कुछ सवालात थे आपके लिए, मैंने बोला आपसे कुछ सवालात कर लें जो आप लोग हमारे लिए जो आप सब बताते हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए। तो मैं चाहता था कि आप हम उसको वीडियो में कैप्चर करके लोगों को, ताकि हम लोग उसको सेंड करें लोग, ताकि लोग देखें। तो कुछ सवालात थे, आपसे करना चाह रहा था मैं। जी आप करें। तारिक भाई, पहले सवाल था कि गुस्से के बारे में आपका क्या ख्याल है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फैज़ान भाई, ये बहुत अच्छा तरीक़ाकार है आपका कि सवाल जवाब के ज़रिए से लोगों का ज़हन खुलेगा और मुझे जितना छोटा बड़ा थोड़ा बहुत इल्म है वो आगे बढ़ जाएगा और लोगों को अवेयरनेस का ज़रिया बनेगा। लेकिन फैज़ान भाई, एक बात याद रखिएगा कि हर चीज़ में आपका खुश होना चाहिए। अगर आप इस नीयत से वीडियो बना रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर डालूँगा और इससे पैसा कमाऊँगा, तो उससे फिर कामयाबी बहुत मुश्किल होती है। आप इस नीयत से बनाएं वीडियो के लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। जी बिल्कुल। तो आपका सवाल गुस्से के बारे में, देखो गुस्सा जो है वो इंसान की फितरत का एक हिस्सा है। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, ये इंसान की फितरत में है। लेकिन गुस्से पर कायम रहना शैतान की सिफात में से। अमूमन कुछ लोग होते हैं एकदम कीना रखते हैं लोगों से और हर वक्त गुस्से में रहते हैं, किसी से बात करने का दिल नहीं होता। गुस्सा एक फितरी अमल है, एकदम से आना और फिर चला जाना, ये अच्छी अलामत है कि आप अच्छे इंसान के गुस्सा आना और चला जाना। लेकिन गुस्से पर कायम रहना, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, इससे हमारे दीन में मना फरमाया गया है। अगला सवाल। भाई, दूसरा सवाल मेरा नेकी के बारे में था कि नेकी का आप किस तरह को क्या समझते हैं नेकी के लिए? देखो फैज़ान, नेकी के बहुत सारे तसव्वुरात हैं। हम हर शख्स ने अपना अपना एक नेकी के बारे में तसव्वुर बनाया हुआ। लेकिन जो मैं थोड़ा सा नेकी के बारे में आपको उसकी तारीफ़ भी कर देता हूँ और उसके आप किस तरीके से नेकी कर सकते हैं उसके बारे में भी बताता हूँ। देखो, नेकी अल्लाह की तरफ से जो सूरज को हिदायत दी गई कि वो रोशनी पहुँचाए लोगों में, खल्क़े खुदा में, तो वो सूरज की नेकी। बादल का बारिश बरसाना, बादल की नेकी। दरख्त का छाँव देना, दरख्त की नेकी। दरख्त का फल फ्रूट देना, वो दरख्त की नेकी। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने चीज़ें जिनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं वो सब नेकी पर मामूर हैं। तो अल्लाह ताला, और ये सब इंसानियत के लिए हैं, ये इंसान के लिए सब कुछ। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने इन तमाम, आप आस पास अपने गौर करोगे तो हर चीज़ इंसान को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रही है। तो इसी तरह अल्लाह ताला इंसान से भी इसी तरह की तवक्का करता है और इसीलिए हम दुनिया में आए हैं कि हम एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं। और फ़ायदा पहुंचाएं या नुकसान पहुंचाएं, दोनों सूरतों में हमारी वो काउंटिंग होगी। अगर हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो वो सवाब के ज़मरे में आएगा, नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो गुनाह के ज़मरे में आएगा। तो जिस तरह अल्लाह ताला नेकी के वो चाहता है कि इंसान भी एक दूसरे पे फ़ायदा पहुंचाएं एक दूसरे को, तो वो नेकी में शामिल होता है। अब इंसान किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है? मिसाल के तौर पे आपने मोटरसाइकिल वाले को लिफ्ट दे दी, आपने किसी को अच्छी बात बता दी, ये सब नेकी के ज़मरे में आता है। तो और किसी का इलाज करवा दिया, किसी को हौसला दे दिया, ये सब नेकियां हैं। और कुछ लोगों ने अपने अपने तसव्वुरात बनाए, वो बोलते डाका डालो, ज़मीनों पे कब्ज़ा करो, और उसमें से थोड़ा बहुत दिखाने के लिए फ़ोटो सेशन बनाया और तस्वीरें बनाई कि ये जी आटे का थैला दे दिया, ये राशन का थैला दे दिया, जी बिल्कुल। ये किसी को बेवा को मशीन उठा के दे दी। तो वो खयानत है, वो नेकी बस मेरा अल्लाह जानता है कि वो उनको बख्शता है या उनकी नेकी कबूल करता है। मैं उसमें इस बात को मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये मेरा अल्लाह ही जानता है कि हो सकता है आपकी सारी ज़िंदगी की नेकियां, आपकी सारी इबादत एक लम्हे में आपकी किसी गलती की वजह से या गुस्से की वजह से वो गारत भी हो सकती हैं और किसी को किसी भी टाइम हिदायत मिल सकती है। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि जो कर रहा है उस पर तनकीद ना करो, आप अच्छे काम को आप बढ़ावा दो। लेकिन जैसे गीबत है, गीबत भी दो सूरतों में जायज़ है कि जो जालिम शख्स है या जालिम बादशाह, उसके शर से लोगों को आगाही करना, ये भी गीबत, ये जायज़ है गीबत इस सूरत में। और नंबर दो कि जो कोई फ़रेबकार है और आप लोगों को बता रहे हैं यार इसके झांसे में नहीं आना, तो ये भाई, ये मैंने उलमाए कराम से सुना है, ये मेरे ज़ाती फतवा नहीं है। तो जो लोग आलिम फाजिल लोग सुन रहे होंगे तो इस बात की तायीद करेंगे।
تو ہمیں ہر لمحے ہر وقت یہ چڑیوں کو باجرہ ڈالنا، یہ چیمٹیوں کو آٹا ڈالنا، یہ سب نیکیاں ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی نیکیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اور انسان کو پھر کھانا کھلانا تو اور انسانیت کے لیے کام کرنا تو یہ بھی نیکی کے زمرے میں آتا ہے. جی فیضان. بھائی ایک تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ حالات جب دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کے حالات خراب ہیں اور ابھی اس کے ملک کی صورتحال، تو اس میں ہم قربانی کیسے کریں؟ قربانی کے لیے بتائیں کہ کیا کیا جائے قربانی؟ دیکھو فیضان، یہ تو آپ کسی مفتی اور یا علماء کرام سے یہ پوچھیں، لیکن جو میں نے ابھی حال ہی میں مولانا یہ مفتی طارق مسعود صاحب، یہ ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر بھی ہیں اور اچھے مفتی بھی ہیں، ان کا میں نے تفصیلی ایک بیان سنا ہے، اور آپ کو اکثر و بیشتر بہت کتابوں میں بھی یہ مل جائے گا. جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے انہی پر قربانی بھی ہے. وہ مصارف ہیں اس کے، وہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا اور آپ کے پاس جو مال ہے. تو لیکن یار یہ بات تو مولانا طارق مسعود صاحب، اور یہ ویڈیو اللہ کرے ان تک میری کسی طرح پہنچ جائے، مفتی طارق مسعود صاحب، اور وہ ان کی شعلہ بیانی کا میں بڑا قائل ہوں. تو ہمیں ان کو جب انہوں نے یہ مصارف بتائے تو کہ بھئی اب کیا ہے، لوگوں کے ذہن میں آیا کہ جی اب بھلے وہ 20 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں، وہ بولتے ہیں استعمال کی چیز ہے، 50 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، بولے استعمال کی چیز ہے، رولیکس گھڑی باندھی ہوئی ہے، 6-6 8-8 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی ہے. جب قربانی کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں جو مال ہمارے پاس بچا ہے یا ریزرو ہے اس کا حصہ نکال کے اور وہ قربانی کرتے ہیں. تو یہ میرا اپنا نظریہ ذاتی، تو میرا ان سے درخواست ہے علماء کرام سے کہ وہ بھی بتائیں، ایک پیرامیٹرز تیار کریں کہ گھر کی تعریف کریں کہ گھر کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر اس نے زیادہ اس کے اندر لوازمات لیے میں زیادہ اپنے لیے وہ کشادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے مکان کو، تو وہ ایکسٹرا میں شمار کیا جائے اور اس کو بھی زکوٰۃ کے زمرے میں لایا جائے. کیونکہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمیں یہ چالاکیاں چھوٹی چھوٹی نہیں کرنی ہوں گی. اور میری عوام سے اپیل ہے، آپ بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لیں. کچھ لوگ اپنا سالوں گوشت نہیں کھاتے اور ان کو نصیب نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے معاملات ہیں نیکی کے، اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ سنت ابراہیمی کی ہے. میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا قربانی کریں. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.